लिटिक साइकिल को वायरुलेंट साइकिल भी कह सकते हैं। मतलब वायरुलेंट का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, जो होता है ना स्टेज, इस तरह के वायरस जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, इससे डेथ सबसे ज़्यादा होता है लिटिक साइकिल से। और सेकेंड है लाइसोजेनिक साइकिल, ये उतना जो टेम्परेट साइकिल है, इससे डेथ बहुत कमी होता है, मतलब ये इन्फेक्ट तो करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा ये हार्म नहीं करते हैं। फर्स्ट लिटिक साइकिल क्या होता है, ऑल द टी सीरीज फेजेस एग्जिबिट लिटिक साइकिल, जितने भी टी सीरीज फेजेस जो होते हैं वो लिटिक साइकिल में आते हैं। दिस वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइफ साइकिल दे कॉज लाइसिस और रप्चर ऑफ द बैक्टीरियम, हैंस द साइकिल इज कॉल्ड लिटिक साइकिल, है ना। क्या होता है, तो जितने भी टी सीरीज फेजेस जो होते हैं वो लिटिक साइकिल्स में आते हैं। और क्या होगा, तो ये क्या करेगा कि जितना मतलब होता है ना कि ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ज़्यादातर ये लिटिक साइकिल जो वायरस है ना वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको हार्म करता है। और इसका लाइफ साइकिल पूरा होने पर क्या करता है, ये बैक्टीरियम के लाइसिस और रप्चर का कारण बनता है। मतलब ये क्या करता है, जब ये हार्म करता है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया में लाइसिस और उसका रप्चर करने स्टार्ट करता है, उसको रप्चर करने स्टार्ट करता है, इसलिए इस साइकिल को लिटिक साइकिल कहा जाता है। यहाँ पे जो आपको लिखा है ना कि हैंस द साइकिल इज कॉल्ड लिटिक साइकिल, उसके बाद लिटिक साइकिल जो लिखा है ना, इसके बाद आपका ये कुछ लाइन था वो मैं लिखना भूल गई हूँ, सॉरी। यहाँ पे लिखा हुआ होगा लिटिक साइकिल, सॉरी, यहाँ पे होगा लिटिक साइकिल इन्वॉल्व द लिटिक साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे जो लिटिक साइकिल लिखने के बाद जो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, सॉरी मैं वहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, लेकिन वहाँ पे होगा लिटिक साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, है ना। कुछ स्टेप में ये इन्वॉल्व होता है, मतलब कंप्लीट कैसे होता है लिटिक साइकिल। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, इन्फेक्शन टेक प्लेस बाय रैंडम कॉलिजन बिटवीन द फेजेस एंड द बैक्टीरियम। जो इन्फेक्शन जो होता है ना वो रैंडमली होता है, मतलब अचानक से होता है, किसके द्वारा, कॉलिजन के द्वारा, एक टकराव के दौरान ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। किसके टकराव के दौरान, तो फेजेस और बैक्टीरियम के टकराव के दौरान इन्फेक्शन वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, या फिर एक बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन होता है ना। द टेल फाइबर सेलेक्ट स्पेसिफिक साइट ऑन द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरियम। जो टेल फाइबर जो होता है वो बैक्टीरियम के सर्फेस पर एक स्पेसिफिक साइट को वो सिलेक्ट करता है। द स्पाइक एंकर फ्रेमली, स्पाइक जो होता है वो मजबूती से एंकर को डालता है, अपना एंकर को क्या करता है, बहुत ही मजबूती से वो बैक्टीरियम के में वो एक सरफेस पे स्पेसिफिक साइट पर वो डालता है। ए हॉल इज मेड इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम बाय द एंजाइम लाइसोएंजाइम सीक्रेटेड बाय द टेल। क्या होता है, एक होल बनता है, किसमें, तो सेल वॉल में, बैक्टीरियम के सेल वॉल में एक होल बनता है एक एंजाइम के द्वारा। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा। वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो वो जो टेल से, वायरस के जो टेल है ना वहीं से वो सीक्रेटेड होता है। द शीथ कॉन्टैक्ट एंड दिस कॉज द टेल कोर टू पेनिट्रेट द सेल वॉल। वो शीथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से सेल कोर क्या होता है, वो पेनिट्रेट करता है सेल वॉल को। द डीएनए ऑफ द हेड इज डिस्चार्ज इनटू द सेल थ्रू द टेल कोर। जो डीएनए का हेड जो होता है ना वो डिस्चार्ज हो जाता है सेल में, किसके द्वारा, तो टेल कोर के द्वारा डीएनए का हेड वो डिस्चार्ज हो जाता है सेल में। द प्रोटीन कोट डज नॉट इंटर इन। जो प्रोटीन डीएनए का जो प्रोटीन कोट होता है ना वो इंटर नहीं करता है, इट रिमेन्स आउटसाइड द सेल, वो सेल के बाहर ही रह जाता है प्रोटीन कोट। द डीएनए ऑफ द फेज टेक ओवर द प्रोटीन सिंथेसाइज मैकेनरी ऑफ द बैक्टीरियम। डीएनए का जो फेज होता है वो टेक ओवर कर जाता है प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी में, बैक्टीरियम के प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी में वो खत्म हो जाता है। द होस्ट डीएनए इज डिग्रेडेड बाय द वायरल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। जो होस्ट डीएनए है ना वो डिग्रेडेड हो जाता है, किसमें, तो किसके द्वारा वो डिग्रेडेड होता है, तो वायरल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के द्वारा वो डीएनए होस्ट डिग्रेडेड कर जाता है। होस्ट का डीएनए वो डिग्रेड कर जाता है, मतलब डिग्रेडेड का मतलब होता है एक तरह का घटना, है ना, या फिर खत्म होना। दो वायरल डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए। जो वायरल डीएनए जो होगा वो ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है मैसेंजर आरएनए में। द mRNA ट्रांसलेट प्रोटीन विच आर यूटिलाइज्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ द वायरल प्रोटीन। जो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में, वो क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है वायरल प्रोटीन के सिंथेसिस में। वायरल डीएनए एल्सो रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस 100 ऑफ कॉपीज। जो वायरल डीएनए जो होगा वो रेप्लिकेट, मतलब रेप्लिकेट का मतलब अपनी तरह का कॉपी करना, मतलब 100 कॉपी वो रेप्लिकेट कर सकता है। इस डीएनए कॉपीज इज इनक्लोज्ड बाय द प्रोटीन कोड प्रोड्यूसिंग न्यू वायरस। जितने भी डीएनए कॉपी जो करता है ना वो प्रोटीन कोड रिप्रोड्यूस करता है एक नया वायरस के रूप में, न्यू वायरस के रूप में वो प्रोड्यूस करता है।
Soon the bacterial wall rupture and the new viral particles are released. क्या होता है कि क्या होगा इसमें क्या होगा, बैक्टीरियल वाल जो होगा वो रप्चर होगा और नया वायरल पार्टिकल जो होगा वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि वहाँ पे प्रोड्यूस करने लग जाता है ना, तो यहाँ पे बैक्टीरियल वाल रप्चर होगा और नया वायरल पार्टिकल्स वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाएगा। ए सिंगल फेजेस कैन प्रोड्यूस अबाउट 200 फेजेस इन 20 मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शन। एक सिंगल फेज जो होगा, फेज का मतलब आप यहाँ पे एक वायरस को ले सकते हैं, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है 200 फेजेस को 20 मिनट्स में, मतलब लगभग आधा घंटा है ना, लगभग 30 मिनट्स में ये क्या करता है 200 उतना तक का वो फेजेस को प्रोड्यूस कर सकता है एक इन्फेक्शन के बाद, है ना। यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, वो फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। फिगर आपका क्या होता है ना, लाइसोजेनिक और लिटिक साइकिल एक साथ है, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप फिगर आप करके ड्रॉ करते जाइए। ये फिगर आपका लिटिक साइकिल का है। इसका मैं पीडीएफ आपको लिंक, मतलब जब आपको चाहिए तो पीडीएफ में आपको दे दूंगी, लिंक में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा फिगर, नहीं तो कम्युनिटी में फिगर डाल दूंगी। सेकेंड है आपका लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, तो ऑल द लैम्डा सीरीज बैक्टीरियोफेजेस एग्जिबिट लाइसोजेनिक साइकिल। जितने भी लैम्डा सीरीज बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल में आते हैं। इन लाइसोजेनिक साइकिल द बैक्टीरियम इज नॉट लाइज। जो लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियम जो होता है वो लाइज नहीं होते हैं। एज इन द लिटिक साइकिल द वायरल डीएनए इंटर द बैक्टीरियल सेल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिटिक साइकिल में क्या होता है, तो वायरल डीएनए इंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल्स में, बट द वायरल डीएनए डज नॉट टेक्स ओवर द प्रोटीन सिंथेसाइज मैकेनरी ऑफ द होस्ट। लेकिन क्या होता है कि वायरल डीएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी के लिए होस्ट में वो टेक ओवर नहीं करता है ना। इंस्टेड इट गेट इंट्रीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोजोम। क्या होगा कि जितने भी, मतलब क्या कहता है, ये इंट्रीग्रेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम को। एट दिस स्टेज द वायरस इज कॉल्ड प्रोफेज। इस स्टेज को क्या कहेंगे, तो प्रोफेज कहा जाता है। द बैक्टीरियम विद द प्रोफेज इज कॉल्ड लाइसोजेनिक एंड इट इज रेसिस्टेंट टू अदर फेजेस। इस स्टेज में द बैक्टीरियम विद प्रोफेज इज कॉल्ड लाइसोजेनिक। इस स्टेज में बैक्टीरियम को लाइसोजेनिक कहा जाता है और रेसिस्टेंट होता है अदर फेजेस के लिए। द वायरल डीएनए रेप्लिकेट अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल क्रोमोजोम। जो वायरल डीएनए क्या होता है वो रेप्लिकेट करता है बहुत देर तक बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स के साथ, मतलब एक तरह का कॉपी बनाने के लिए वो बहुत देर तक वो रेप्लिकेट करता है। रेयरली द प्रोफेज डीएनए कैन डिसइंटीग्रेट एंड एंटर इनटू लिटिक साइकिल। मतलब बहुत ही बाई चांस या फिर बाई चांस बोल सकते हैं कि प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज डीएनए डिसइंटीग्रेट होता है और इंटर करता है लिटिक साइकिल में। मतलब ये उतना भी हार्मफुल नहीं होता है लाइसोजेनिक साइकिल जितना लिटिक साइकिल हार्मफुल होता है। इसके बाद आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। फिगर आपको लाइसोजेनिक साइकिल में ड्रॉ करना है। कम्युनिटी में मैं ये आपको दोनों फिगर दे दूंगी, वहाँ से आप मतलब बना लीजिएगा।